हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 13 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 13 वीडियो में एक्सरसाइज 18.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 18। कह रहा दिखाए कि दिए हुए कर्ण वाले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल महत्तम होता है जब त्रिभुज समद्विबाहु हो। चलिए मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज का कर्ण हमारे पास दिया है। कह रहा ना कि दिखाएं कि दिए हुए कर्ण वाले समकोण त्रिभुज, यानी कि इसका यह एक समकोण त्रिभुज होगा और इसका कर्ण हमारे पास ज्ञात है पहले से। मान लेते हैं ए है। माना समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का कर्ण ए है। अच्छा, तथा अन्य दो भुजाएं हम लोग मान लेते हैं क्रमशः x तथा y है। अन्य दो भुजाएं हम लोग x और y मान लेते हैं, या x और या y मान लेते हैं। चलिए इसका नाम दे सकते हैं a b c। हमें क्या दिखाना है कि इसका क्षेत्रफल महत्तम होता है। इसका क्षेत्रफल महत्तम होता है कब? जब यह समद्विबाहु हो, यानी कि यह दो अन्य जो भुजाएं हैं आपस में अगर बराबर हो गई तो हमारा हो जाएगा। समझ गए ना? तो हमें यह दिखाना होगा कि इसका क्षेत्रफल महत्तम होगा कब? जब x y के बराबर है तब। अच्छा, अगर मैं त्रिभुज ए बी सी में चलो, त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से y के वैल्यू की बात करें तो y का वैल्यू क्या होगा? तो ये जाके उधर घटेगा और स्क्वायर जाके रूट में, यानी कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना लेंगे। चलिए अब देखिए, हम लोग को यहाँ क्षेत्रफल से मतलब है। चलिए तो अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका एरिया जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/2 आधार और गुना ऊंचाई, यानी कि y गुना x, सही ना हो जाएगा। चलिए 1/2, यहाँ पर y का मान यह रख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में आपका x है। समझ रहे ना बात को? चलिए तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a बराबर में 1/2 x रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए क्या आता है, डी ए बटा में डी एक्स बराबर में 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रखो और इन दोनों को u इंटू वी पे करो डिफ्रेंशिएट। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, रूट वाला वैसे ही रहेगा, ठीक है। फिर आपका प्लस देकर x को वैसे ही लिखकर और इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे ना बात को? और इनटू में ए स्क्वायर का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। तो चलिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ ब्रैकेट बंद कर देते हैं। डी ए बटा में डी एक्स बराबर में 1/2, अंदर आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ नीचे 1 है, 1 में इसे भाग करेंगे तो यही आएगा और यह जाके इसमें गुना करेगा तो रूट हट जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए समझ रहे ना बात को? चलिए अब यहाँ से लिख सकते हैं डी ए बटा में डी एक्स बराबर 1/2, ब्रैकेट के अंदर ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं? चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डी ए बटा में डी एक्स बराबर 0 रखेंगे, तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये भाग वाला इधर आके गुना में, ये 1/2 भी जाके भाग में, तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा यही ना, यानी आपका बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से मैं x का वैल्यू निकालता हूँ, तो उसको उधर भेजेंगे, तो माइनस का 2x स्क्वायर बराबर में माइनस का ए स्क्वायर, माइनस माइनस काट देते हैं इसको भाग में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बट्टा में 2, स्क्वायर को रूट में भेजते हैं तो रूट अंडर ए स्क्वायर बट्टा में
2x का वैल्यू आएगा। ठीक है, x बराबर में यहाँ पर आ जाएगा a बटा में √2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप प्लस माइनस यहाँ क्यों नहीं ले रहे। एक्चुअल में ये जो हम बना रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है, और किसी भी भुजा त्रिभुज के अंदर भुजा की लंबाइयां धनात्मक होंगी ना जी। तो यहाँ पे ये x क्या है, इसकी ऊंचाई थी, तो ये हमें पॉजिटिव ही ना लेना होगा, इसलिए मैं यहाँ प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज का ध्यान देंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ। समझ रहे हैं। अब चलिए आगे देखिए, x का मान निकल गया। अब इसको लेकर डिफ्रेंशिएट करके चेक करेंगे कि इस पर मैक्सिमा हो रहा है या मिनिमा हो रहा है। चलिए अब इसके बाद लिखेंगे dA बटा में dx क्या है आपके पास 1/2 a स्क्वायर माइनस 2x² बटा में √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। चलिए अब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ से आ जाएगा d² a बटा में dx²। चलिए देखते हैं डिफ्रेंशिएशन करके। 1/2 कांस्टेंट है ना, तो मैं इसको बाहर ही ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा लंबा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। चलिए अब देखिए u/v पे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो आपको पता है। पहले इसका u/v का डिफ्रेंशिएशन पता है ना कैसे करते हैं। तो पहले नीचे डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर करेंगे v² यानी कि a² माइनस x² और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो a² का 0 और इसका क्या आ जाएगा माइनस का 4x, और नीचे वाला जो है वो तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, फिर माइनस दिया जाता है, इसको वैसे ही रखेंगे a² माइनस 2x² इंटू ये नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 √a² माइनस x² और इंटू में a² का 0 और माइनस x² का माइनस का 2x। समझ गया ना डिफ्रेंशिएशन। यहाँ यह कट जाएगा, कटेगा ना। चलिए अब उसके बाद देखो d² बटा में dx² बराबर 1/2 ऐसे ही रहने देते हैं। ऊपर ना आप एलसीएम ले लो, ऊपर यहाँ पे एलसीएम ले लो √a² माइनस x² का। यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो इसके 1 है, 1 में इसे भाग करेंगे यही आएगा, यह जाके ऊपर गुणा करेगा तो यहाँ से रूट हट जाएगा। माइनस का 4x ब्रैकेट के अंदर a² माइनस x²। यहाँ देखो यह माइनस और यह माइनस प्लस कर देते हैं। यहाँ पे बचा है आपका x और ब्रैकेट के अंदर है a² माइनस में 2x², और इसके बटा में देखो यहाँ यह स्क्वायर से रूट हटेगा, यह वाला आएगा a² माइनस x²। चलिए अगला स्टेप देखिए अब क्या होता है। तो ये वाला तो इसके साथ गुना कर जाएगा और ऊपर वाले को थोड़ा सा सुधार करते हैं। d² बटा में dx² बराबर 1/2 ऊपर इंटू कर दे, क्या आ जाएगा माइनस का 4a² प्लस का 4x³ समझ रहे ना बात को कैसे गुना हो रहा है। सॉरी चलिए यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, और प्लस x है, यहाँ x में इससे गुना होगा तो a² माइनस का 2x³ और बटा में यह वाला इसके साथ गुना कर जाएगा तो a² माइनस x² और √a² माइनस x²। ये आ जाएगा, समझ रहे हैं। अब चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। चलिए तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अंदर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। d² बटा में dx² बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पर इसमें से यह घट जाएगा, देख रहे हो ना। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3a² और प्लस का इसमें से यह घट जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा x³ 2x³ ना, 2x³ हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2। चलिए और बटा के नीचे जो है वो तो रहने ही दो a² माइनस का x² √a² माइनस का x²। ठीक है, तो हमारे पास x बराबर क्या है, x बराबर a बटा रूट था। इस पर देखते हैं क्या हो रहा है 1/2 अच्छा ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे माइनस का 3a² इंटू में a बटा √2 और प्लस 2 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a बटा √2 का क्यूब और बटा के नीचे आइए यहाँ पे देखो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका देखो क्या आ जाएगा a² माइनस x के जगह यहाँ पर a बटा √2 रखोगे तो आ जाएगा a² बटा 2 ना, स्क्वायर करके लिख दिए, फिर √a² माइनस a² बटा 2। समझ गए ना, स्क्वायर करने पर इसका यह आ गया। अब देखो इसके बाद अगर हम यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है
चलिए देखते हैं 1/2, यहाँ पर समझो, यहाँ पे माइनस का 3a³ और बटा में √2 और प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2a³ और बटा में 2√2। ठीक है, नीचे देखो अंदर यहाँ पे एलसीएम लेके घटा होगा तो यहाँ 2a² में से a² घट जाएगा, a² बटा 2 आ जाएगा और अंदर भी रूट के अंदर भी वही होगा a² बटा 2। समझ रहे हैं ना, मैं थोड़ा शॉर्ट में चलाऊं क्योंकि भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं ना कि मैं बनाते रह जाऊंगा और बहुत लंबा हो जाएगा। d² a बटा में dx²। अब देखो यहाँ 2 से 2 काट दो, अब फाइनली इसमें से इसको घटाया जा सकता है तो 1/2 यहाँ पे देखो घटेगा तो माइनस का 2a³ बटा में √2 और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये रूट से बाहर निकलेगा तो एक a, तो यहाँ भी a³ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को, ये रूट से बाहर निकला एक a और ये a² तो a³ और नीचे आपका 2√2। ठीक है, तो यहाँ देखो √2 से √2 कटा, a³ से a³ कटा। अच्छा, यह ऊपर जाके इसमें गुना कर देगा तो 1/2 इंटू में यह जाके इसमें गुना करेगा तो माइनस का 4, यहाँ से इसको काट देंगे 2, माइनस का 2 जो कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, यानी कि x बराबर a बटा √2 पर क्षेत्रफल महत्तम होगा, महत्तम होगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 से छोटा हो जा रहा है a बटा √2 पर। अच्छा चलिए, तो अगर हम y की बात करें तो y का मान देख लो, y बराबर में हमारे पास था √a² माइनस x²। यहाँ रख के देखते हैं y का वैल्यू क्या आता है, तो a² माइनस x का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करोगे तो a²/2। अच्छा, एलसीएम लेके घटाओगे तो √a²/2 यानी कि ये भी आ गया a/√2। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि x जो है y के बराबर है। क्षेत्रफल महत्तम कब हो रहा है, जब x है y के बराबर। तो x और y क्या थी, समकोण त्रिभुज की वो समकोण बनाने वाली भुजाएं थी, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। अतः यहाँ कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल महत्तम होगा यदि वह समद्विबाहु हो। अगर वो समद्विबाहु हो तो उसका क्षेत्रफल महत्तम हो जाएगा समकोण त्रिभुज का। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। एक आयत r त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त के अंतर्गत है जिसकी एक भुजा अर्धवृत्त के व्यास पर है। चलिए पहले मैं इस चित्र को पूरा कर लेता हूँ, फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये एक वृत्त हो गया, वृत्त का मैं यहाँ पर व्यास खींच देता हूँ, वृत्त का यह व्यास हो गया और इस व्यास पर ही एक कौन सा है, तो एक आयत है। इस व्यास पर इसका केंद्र यह मान लेते हैं O, ठीक है, और इस व्यास पर ही एक आयत है और वो आयत ऐसा है, आयत की विमाएं निकालनी है ताकि क्षेत्रफल महत्तम हो जाए, मतलब बड़ा से बड़ा आयत बनना चाहिए। तो देखो इस पे बड़ा से बड़ा आयत बनाने की बात करें तो वह आयत ऐसे भी हो सकता है ना जी, इस तरह से भी हो सकता है और यहाँ से थोड़ा पतला भी कर दिया जाए, लंबा हो जाएगा, मतलब कई तरह से इस पे बनाया जा सकता है। तो हम लोग मान लिए कि यह एक आयत है जो इसके व्यास पर स्थित है, ठीक है, और हमारे पास इस वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या दी हुई है कि r त्रिज्या है। समझिए, मैं यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या r है तथा केंद्र पर क्या कह सकते हैं, आयत के एक शीर्ष पर बना कोण, शीर्ष द्वारा बना कोण थीटा है, यह थीटा है, ठीक है। चलिए अगर मैं इस आयत का नाम दे दूं ABCD तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आयत के क्षेत्रफल महत्तम होने के लिए हमें आयत की भुजाएं चाहिए, लंबाई और चौड़ाई का ज्ञात होना चाहिए। तो अब इस त्रिभुज के आधार पर हम लोग इसके लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं। चलिए बात करते हैं त्रिभुज BOC में।
अगर मैं यहाँ पर लगा दूं कॉस थीटा तो ओ बी निकल जाएगा, कॉस थीटा बराबर में आधार और बट्टा में कर्ण, ओ बी बट्टा ओ सी, यानी कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ओ बी बट्टा आर। ठीक है, तो यहाँ से ओ बी आ जाएगा आर कॉस थीटा, तो यह आर कॉस थीटा हुआ, तो यह ए बी क्या हो जाएगा, तो ए बी आपका 2 गुना होगा ओ बी का ना, 2 गुना होगा ओ बी का, यानी कि 2r cos थीटा हो जाएगा, ए बी 2r cos थीटा हो गया। उसी के आधार पर अब इसी त्रिभुज में अगर मैं साइन थीटा लगाऊं तो बी सी बटा में ओ सी, देख लो लंब बटा में कर्ण हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर बी सी बटा आर, यानी कि यहाँ से बी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं, आयत का क्षेत्रफल महत्तम दिखाना है और आयत के विमाएं भी निकाली, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई और इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो पहले क्षेत्रफल महत्तम दिखाने के लिए आयत का क्षेत्रफल देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, इस आयत का क्षेत्रफल लंबाई यानी कि ए बी और गुना में चौड़ाई यानी कि बी सी, यही ना हो जाएगा। एरिया बराबर ए बी का वैल्यू कितना है भैया, वो है 2r cos थीटा, इंटू बी सी का वैल्यू कितना है, r साइन थीटा। यहाँ पे r आपका कांस्टेंट है क्योंकि वह दिया हुआ है, हमारे साइन कॉस जो है वो माने हुए हैं, तो उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में, 2r स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा। अब चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से डी ए बटा में डी थीटा 2r स्क्वायर, ये कांस्टेंट है भैया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन, साइन को वैसे ही रख देंगे प्लस यू इंटू वी पे कर रहे हैं, कॉस को वैसे ही रख देंगे और साइन का डिफ्रेंशिएशन यहाँ हो जाएगा कॉस, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे डी ए बटा में डी थीटा बराबर में 2r स्क्वायर, यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस 2 थीटा, समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, देयरफॉर डी ए बटा में डी थीटा बराबर में 0, तो यानी कि आ जाएगा 2r स्क्वायर कॉस थीटा कॉस 2 थीटा बराबर में 0, यह तो कांस्टेंट है, इधर जाएगा भाग करेंगे 0 हो जाएगा, कॉस 2 थीटा बराबर 0, यानी कॉस में यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कॉस 2 थीटा बराबर कॉस 90, कॉस 90 का 0 होता है, ये आपको पता तो है ही। चलिए कॉस कॉस हटा दो, 2 थीटा बराबर में π/2, यानी कि यहाँ से थीटा का मान आ गया π/4। अब इस π/4 पर ये महत्तम होगा, हमें चेक करना होगा ना जी। चलिए अब लिखते हैं डी ए बटा डी थीटा बराबर में है आपके पास 2r स्क्वायर कॉस 2 थीटा, इसे हमने डिफ्रेंशिएट करना होगा। चलिए तो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, फिर से थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर ए बटा में डी थीटा स्क्वायर, 2r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कॉस 2 थीटा का हो जाएगा आपका माइनस का साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आ गया आपका डी स्क्वायर ए बटा में डी थीटा स्क्वायर बराबर में माइनस का 4r स्क्वायर साइन 2 थीटा। हमें कितना पे चेक करना है, थीटा इक्वल टू π/4 पर। चलिए देखते हैं, डी स्क्वायर ए बटा में डी थीटा स्क्वायर माइनस का 4r स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह पे π/4 रख देंगे, यहाँ से ये कट जाएगा π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि आ जाएगा यहाँ से माइनस का 4r स्क्वायर, जो कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है ना जी, निगेटिव में आ गया, तो यहाँ पे कह सकते हैं इसलिए थीटा बराबर π/4 पर क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल है क्षेत्रफल महत्तम होगा, महत्तम होगा, क्षेत्रफल महत्तम होगा, ठीक है। और इस पे जब क्षेत्रफल महत्तम होगा तो हमें निकालना था उसका लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल, तो मैंने आपको ऊपर लिखाया था लंबाई जो ए बी थी, लंबाई ही न थी जी, तो लंबाई का आपका क्या था, तो वह था आपका 2r cos थीटा, 2r cos थीटा की जगह पे π/4, 2r cos ये होता है 1/√2, तो इससे इसको काट सकते हैं, √2 आ जाएगा, √2r। अच्छा चौड़ाई की बात करें
तो चौड़ाई आपकी थी BC, जो कि मैं r साइन थीटा लिखा था, r साइन पाई बाई 4। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। r इंटू 1/√2 इसका होता है, यानी कि r/√2 आ गया। और अब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल आपका होता है क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि AB गुना BC हो जाएगा, यानी √2r और इंटू में r/√2, यह कट जाएगा, r²। यहाँ पे क्षेत्रफल आ गया। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है 8 सेंटीमीटर के गोले के अंतर्गत, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यहाँ पे त्रिज्या होना चाहिए था, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत बेलन का महत्तम आयतन निकालें। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा, 8 सेंटीमीटर वह त्रिज्या है। यह आपका एक गोला हो गया, गोले के अंदर मैं यहाँ पर एक बेलन बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बेलन बनाता हूँ और इस बेलन का महत्तम आयतन पूछ रहा है, जबकि त्रिज्या हमारे पास दिया है। इसका त्रिज्या दिया है, हमारे पास त्रिज्या दिया हुआ है गोले का। ठीक है, यह आपका बेलन हो गया, नीचे से जैसे कर देता हूँ, यह आपका बेलन हो गया। ठीक है, जो किसके अंतर्गत है, तो वह आपके गोले के अंतर्गत है बेलन। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं इस का केंद्र ले लेता हूँ। ठीक है, यह आपका केंद्र है गोले का। ठीक, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से हम लोग लंब ले जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, और मैं इसको इस तरह से मिला देता हूँ। तो ऐसा अगर इसको मैं यहाँ से ऐसे मिला दूँ तो ये एक्चुअल में होगी क्या, यह वाली जो रेखा देख रहे हैं ये आपकी त्रिज्या होगी ना, इस गोले की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे O देता हूँ, इसका नाम AB देता हूँ। AB यहाँ पे हमारा क्या है, ऊंचाई से मतलब है। ठीक है, और यहाँ पे C देता हूँ, तो ये इसी आपकी त्रिज्या हो जाएगी, और AB आपका बेलन का ऊंचाई हो जाएगा। चलिए हमारे पास दिया है यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं, माना गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या है, 8 सेंटीमीटर। यह अच्छा, यहाँ पे जो कोण बना है वह थीटा है। ठीक है, मैं यहाँ पर एंगल AOC को थीटा मान लेता हूँ। समझ गए? अब इसके बाद देखिए, पहले तो हमें पता होना चाहिए बेलन के आयतन महत्तम होने के लिए बेलन का ऊंचाई और त्रिज्या हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग ऊंचाई और त्रिज्या निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले OA निकालते हैं और फिर OC निकालते हैं। तो OA निकालने के लिए यहाँ पे देख लो, अगर मैं इस त्रिभुज में चलूँ, त्रिभुज AOC में, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि cos थीटा अगर मैं लगा दूं तो आधार यानी कि OA और बटा में OC हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण, है ना, यानी कि cos थीटा बराबर में OA और OC कितना है आपका R है, ये आके इधर गुना करेगा तो OA बराबर हो जाएगा R cos थीटा सेंटीमीटर। ठीक है, या OA निकल गया, तो अगर मैं पूरा ऊंचाई की बात करूं, AB की बात करूं, तो वह 2 गुना होगा ना, 2 गुना होगा OA का, यानी कि आ जाएगा 2R cos थीटा सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं AC निकालूंगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे साइन थीटा लगा दूंगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब AC और बटा में कर्ण OC। चलिए साइन थीटा बराबर में AC और बटा में OC का वैल्यू क्या है, R, तो यह आके इसमें गुना करेगा तो AC बराबर हो जाएगा R साइन थीटा सेंटीमीटर। AC निकल गया, त्रिज्या निकल गया और ऊंचाई निकल गया। तो अब हम चलते हैं बेलन के आयतन की ओर। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और भी क्या हो जाएगा, पाई त्रिज्या का स्क्वायर, तो त्रिज्या यहाँ पे AC है, AC का स्क्वायर और इंटू में H क्या है भैया, तो H आपका AB हो जाएगा। समझ रहे ना बात को? चलिए अब यहाँ पे वैल्यूज को रखता हूं मैं। पाई AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू है R साइन थीटा, R साइन थीटा का स्क्वायर, और AB है 2R cos थीटा, यह सेंटीमीटर क्यूब आयतन है ना। यहाँ से हो जाएगा, देखो ध्यान से, पाई R स्क्वायर, यह 2 भी यहाँ आ जाएगा, देख रहे हो ना, 2 पाई R स्क्वायर और यह R, तो R क्यूब कर दूं क्या यहाँ पे, ठीक है, 2 पाई R क्यूब, समझ रहे हो ना।
यहाँ पे आर स्क्वायर और यहाँ पे आर, तो आर क्यूब हो गया और यह 2 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में कॉस थीटा। क्योंकि ये आपके इतने पार्ट्स आपके कांस्टेंट है तो कोई डरने की दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहेगा, सिर्फ इसको हमें u इंटू वी पे डिफ्रेंशिएट करना होगा। चलिए तो अपना डिफ्रेंशिएशन वाला काम शुरू करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ से डी भी बटा में डी थीटा आ जाएगा 2 पाई आर क्यूब, यहाँ देखो u इंटू वी पे, तो साइन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा 2 साइन थीटा, और फिर साइन थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा, और फिर कॉस को वैसे ही रखेंगे, u इंटू वी पे कर रहा हूँ, प्लस इसको वैसे ही रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस का माइनस साइन थीटा डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, डी भी बटा में डी थीटा बराबर में 2 पाई आर क्यूब। यहाँ पर देखिए आप चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, तो मैं कॉमन कर ही लेता हूँ, क्या सोचने वाली बात है। यहाँ पे साइन थीटा एक कॉमन हो सकता है, तो देखो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो भैया मैं एक काम करता हूँ, देयरफॉर डी भी बटा में डी थीटा बराबर में 0 करता हूँ, ताकि हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल सकें। 2 पाई आर क्यूब साइन थीटा, फिर आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 0। अब देखो ये जाके भाग में 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका साइन थीटा बराबर 0, और फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 0। तो साइन थीटा बराबर 0, यानी साइन में थीटा अगर 0 हो रहा है तो थीटा का वैल्यू यहाँ से 0 ही होगा। ठीक है, तो 0 थीटा अगर लेने पर क्षेत्रफल जो आपका आयतन है, आयतन परिभाषित नहीं होगा, आयतन भी 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लेंगे, थीटा बराबर 0 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि थीटा बराबर 0 पर आयतन भी 0 हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। चलते हैं यहाँ पर, इसको उधर भेजो या इसी को उधर भेजो, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर में माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये कट गया, इसको लाओ भाग में, तो टेन स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 2, स्क्वायर को उधर भेज देते हैं रूट में, टेन थीटा बराबर √2। अच्छा कुछ नहीं है तो बटा में 1 दे देते हैं। एक्चुअल में हमें साइन कॉस की वैल्यू की जरूरत है, क्योंकि आपके ऊपर जितने भी आप देख रहे हैं हर एक चीज साइन कॉस में है। तो अगर मैं इसे कोण ले लूँ तो यह p हो जाएगा और यह b हो जाएगा, तो ये आपका निकल जाएगा आपका √3 ना, इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर √3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें साइन थीटा बराबर प्राप्त हो जाएगा √2 बटा √3, और कॉस थीटा बराबर प्राप्त हो जाएगा 1/√3। तो इसको हम आगे लेके यूज करेंगे। चलिए चूंकि हमारे अब देखिए, अब चूंकि हमारे पास dv/d थीटा आया था, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा ना। 2 पाई आर क्यूब साइन स्क्वायर साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, है। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से डी स्क्वायर भी बटा में डी थीटा स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है 2 पाई आर क्यूब। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, इसको वैसे ही रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस साइन को वैसे ही रखें। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, पहले यहाँ पे इसका करते हैं, तो 4 कॉस थीटा और फिर इंटू में कॉस का माइनस साइन थीटा। ठीक है, और फिर आपका माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, 2 साइन थीटा और साइन का कॉस थीटा, ये ब्रैकेट बंद करके फिर ये बड़ा ब्रैकेट। चलिए इसको देखते हैं, डी स्क्वायर भी बटा में डी थीटा स्क्वायर बराबर में 2 पाई आर क्यूब। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इंटू कर दे, क्या इंटू कर दो, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। चलिए यहाँ पे देखो आप थोड़ा समझना, यहाँ इंटू करोगे तो माइनस का 4 साइन थीटा कॉस थीटा और इसमें इंटू हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है, इसमें इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। समझ गए ना क्या किए हैं, पहले देखो इसको इन दोनों में गुना कर, यहाँ गुना कर लिए और फिर इसको इससे गुना किए हैं। ठीक है, एग्जैक्ट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद
डी स्क्वायर भी बटा में डी थीटा स्क्वायर 2 पाई आर क्यूब ब्रैकेट में 2 कॉस क्यूब थीटा, ये तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा अब देखो इसमें इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, घटे दोनों माइनस का है तो जुड़ जाएगा, माइनस का 5 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इतना फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू पहले ही मैंने निकलवा दिया था, इस पर चेक कर लेते हैं। एट साइन थीटा बराबर में क्या था, √2/√3, ये ना लिखे हैं, साइन थीटा बराबर √2/√3 और कॉस थीटा बराबर 1/√3। भैया आप लोग अब इस पे चेक कर लेना, मैं इतना लंबा ले जा रहा है, अब टाइम हो चुका है, मैं रहने देता हूँ इसको। ठीक है, अगर इसको और इस पे ये चेक करोगे तो हमें डी स्क्वायर भी बटा में डी थीटा का स्क्वायर जो आएगा वह आपका 0 से छोटा होगा। आप इस पे चेक कर सकते हो रखने पर 0 से छोटा होगा, यानी कि हम कह सकते हैं इसलिए साइन थीटा बराबर √2/3 और कॉस थीटा बराबर 1/√3 पर आयतन आयतन महत्तम होगा, आयतन महत्तम होगा। ठीक है, अच्छा और हमें आयतन भी तो निकालना था ना, आयतन निकालना था जो आपका बेलन है उसका, तो बेलन का आयतन ऊपर हमने जो रखा है ना, यहाँ पे कहाँ है बेलन का आयतन, हमने जो दिखा है 2 पाई आर क्यूब और साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 2 पाई आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ वैल्यू रखो और आपका आयतन प्राप्त हो जाएगा, √2/√3 का स्क्वायर इंटू में 1/√3, 2 पाई आर क्यूब यहाँ हो जाएगा 2/3 इंटू में 1/√3, यानी कि हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब बटा में 3√3 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आयतन हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको पूरे बुक का लिंक मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।